अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम न्यू बॉर्न बेबी ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने आज बनाया है गिफ्ट बॉक्स जो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। और ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों की इसमें रखने के काम आएंगी जो कि मैंने कुछ तैयार कर रखी हैं और जो मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ मैं शेयर करूंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाने वाली हूँ मैं। और आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होने वाली है क्योंकि मैं एक एक चीज़ आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, क्या कोई चीज़ आप लोग की मिस ना हो। इसलिए कुछ चीज़ें मैंने तैयार कर रखी हैं, वही मैं बाद में कमिंग वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगी। और ये बॉक्स गिफ्ट बॉक्स है जो कि अभी हम 75% तैयार करेंगे। बाद में जब सारी चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसलिए 75% आप इसको देख लीजिएगा। ये मैंने फोम दराज.pk से मंगवाया क्योंकि आम शॉप्स में अवेलेबल नहीं है। तो चलें आइए बनाना। गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें हार्ड शीट के बॉक्स चाहिए, जैसे आप ये देख सकती हैं। और फिर हमें जो इसके बंद करने का जो एक साइड होता है उसकी कटिंग करनी है। एक तो ऑलरेडी ही पहले से कट है क्योंकि मुझे फ्रेम बनाने के लिए चाहिए था, तो मैंने इसकी कटिंग करके फ़ोटो फ्रेम बनाया था। और फिर ये जो बाकी 3 बचे हुए हैं उसकी भी हमें कटिंग करनी है, चाहे आप सीज़र से करें या नाइफ से कर लें, कोई भी शार्प चीज़ हो आपके पास। अब हमने कटिंग कर ली। अब सेंटर में थोड़ा सा थिक पार्ट करने के लिए हमें जो इसका साइड पार्ट बचा है वो हमें सेंटर में स्टिक करना है। और उससे पहले अब हमने जब ये कटिंग की है तो उसको एक लेवल पर आने के लिए अगर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ पार्ट्स रह गए हैं तो उसको भी कट कर लीजिए और क्लियर कर लें। अब हमें सेंटर में जो हमने इसकी कटिंग करके पीस बचा है उसको हमें रखना है ताकि हमारा ये हार्ड पार्ट हो जाए। और अगर कोई जगह बच रही हो तो उसको एडजस्ट कर लेंगे कटिंग करके। ज़रूरी नहीं कि पूरा ही लेंथ आए, अगर कोई लेंथ कम पड़ रहा होगा तो हमें इस हार्ड शीट की कटिंग करके वहाँ पे हमें स्टिक करना है, लेकिन ग्लू गन से करेंगे हम। आप वाइट ग्लू से भी कर सकती हैं और ग्लू गन से भी कर सकती हैं। तो मैं ग्लू गन को लगा रही हूँ। ये इस हमारे जो हार्ड शीट कपबोर्ड की बॉक्स है इसके बिल्कुल हमें सेंटर में सब जगह ग्लू गन लगाना है और अच्छे से हमें स्टिक करना है। अब ये देखें हार्ड शीट है, मैं इसको एक साइड पे लगा रही हूँ और ये लंबाई पे लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इस साइड पे जो हमने कटिंग की थी बिल्कुल साइज़ वही है और दूसरे पार्ट पे हमारा साइज़ कम पड़ रहा है तो हमने एक छोटा पीस लगाना है। बस देखें हमारे छोटा सा पार्ट रह गया, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। और आप पहले साइज़ ले लें क्योंकि इसी का ही 2 पार्ट था, हमने उसमें से बड़ा पार्ट कट करके एक तरफ लगा दिया। अब जो छोटा सा साइज़ हमारा रह गया है उसकी हमने अच्छे से कटिंग की है, साइज़ ले लिया है। अब वहीं पर हम ग्लू गन से इसको भी स्टिक कर देंगे। मैं साइज़ को प्रॉपर लेने के लिए मैं पेंसिल से निशान लगा रही हूँ और देखें ग्लू गन से अब मैं स्टिक करूँगी बचे हुए साइज़ को। भी कर लिया है। अब हम अपना फैब्रिक लेंगे, कोई भी कलर का फैब्रिक ले सकती हैं आप। ये मेरे पास ग्रीन फैब्रिक है और ये कॉटन है। तो हमें 2 पीस चाहिए इस हार्ड शीट के बिल्कुल बॉटम पार्ट में लगाने के लिए, जहां हमने वो अभी ऊपर से एक्स्ट्रा हार्ड शीट लगाया उसके ऊपर हमें ये लगाना है। साइज़ आपके बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं कोई प्रॉपर साइज़ आप लोगों को नहीं बताऊंगी इसकी चौड़ाई क्या है लंबाई क्या है, क्योंकि आप हार्ड बोर्ड के जो बॉक्स आते हैं आप कोई से भी ले सकती हैं। तो 2 पार्ट हमें वो चाहिए और फिर 2 पार्ट हमने कट किया है जो इसके साइड में लगेंगे। ये लंबाई में है, ये देखें जो इसका साइज़ है, इसकी चौड़ाई और कितनी लंबाई है पहले हम इंच टेप से नाप लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये भी 2 पार्ट में है और इसकी चौड़ाई और लंबाई भी जो मेरे इसका बॉक्स के हिसाब से मैंने लिया है, आप अपने बॉक्स के हिसाब से लीजिएगा। ये भी 2 पार्ट में है। और अब हमारा जो ये साइज़ है इसकी चौड़ाई और लंबाई लेनी है। तो जब भी हमारा ये चारों कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा तो इस हिसाब से हमने सबके 2-2 पार्ट लिए हैं, 2-2 पीसीस फैब्रिक का लिया है। और ये देखें इसका साइज़ भी हम अकॉर्डिंग टू माई बॉक्स के हिसाब से है। आपके पास जो भी बॉक्स है उसके हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने ये लिया है जिसमें चावल और आटे की बोरी कहते हैं,
ये थोड़ा सा शाइनी होता है, लेकिन ये फैब्रिक नहीं है, आई मीन क्लोथ्स नहीं है, ये दूसरा फैब्रिक कहलाता है। मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा इसका क्या नाम है। तो मैं अपने दोनों फैब्रिक के सेंटर में इसको रखूँगी। मैं आप चाहे तो फोम भी ले सकती हैं, या फिर कोई आपके पास मोटी चादर कोई पुरानी रखी हुई है आप वो भी ले सकती हैं, लेकिन मेरे पास अभी ये रखा था तो मैं ये ले लूँगी। पहले हम इसका साइज़ कट कर लेंगे कि कितने साइज़ पे हमें चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमने जहाँ बॉक्स है हमारा उसके बॉटम पार्ट पे लगेगा ये, तो दोनों तरफ हमारा फैब्रिक होगा और सेंटर में हम इसको लगाएंगे ताकि हम जो चीज़ भी रखें वो इतना ज़्यादा नीचे दबे नहीं, कुछ थोड़ी सी थिकनेस आए। आप इस थिकनेस को फोम से भी कवर कर सकती हैं, या कोई मोटी चादर कपड़ा रखा हो आप उससे भी कवर कर सकती हैं। ये देखिए मैंने साइज़ के हिसाब से कटिंग कर ली है। अब मैं स्टिच करूँगी। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे अपने बैग बनाने की वीडियोस में कुल्टेट करना बताया था कि किस तरह से कुल्टेट करते हैं, तो हम इसको भी कुल्टेट करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे पार्ट में वो जो हमने कट किया है, चाहे आपका फोम हो या जो भी लें आप, उसके बाद दोनों फैब्रिक को ऊपर लग के हमें तीनों तरफ से हमें सिलाई करनी। एक साइड से हमें इसको छोड़ना होगा और 3 साइड से हमें इसकी स्टिचिंग करनी होगी। से हमने देखिए इसकी स्टिचिंग कर ली है और एक साइड से हमने इसको छोड़ दिया था। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे एक्स्ट्रा चारों तरफ से अगर फैब्रिक बच रहा हो, या जो हमने लगाया है जो बोरी का कपड़ा, वो अगर कहीं से निकल रहा होगा तो हमें उसकी भी कटिंग करनी है। और जैसे नोचेस लगते हैं, अगर आप ये हल्के हल्के कट लगा लें लेकिन देख करके हमारी सिलाई ना कटे, तो बहुत आराम से ये हम इसको पलट सकते हैं। जिस तरह से देखें अभी मैं इसको पलट रही हूँ और ये सेंटर में हमारी वो जो बोरी का कपड़ा है वो आ जाएगा और दोनों पार्ट हमारे फैब्रिक जो ग्रीन कपड़ा हमने लिया वो आ जाएगा। ये एक आसान तरीक़ा होता है इस तरह से करने का कि आप पहले वो वाला रखें, फोम रखें या कोई मोटा कपड़ा रख रही हैं, या जैसे मैंने ये चावल की बोरी रखी है, फिर 2 पार्ट हमारे फैब्रिक का वो ऊपर रख के हम सिलाई कर लेते हैं, एक पार्ट हम खोल लेते हैं और जब निकालते हैं तो देखें सेंटर में हमारा वो वाला पार्ट हो गया, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा थिकनेस चाह रहे थे और दोनों पार्ट हमारा फैब्रिक का हो गया। अब देखें मैं उंगली से दबा दबा के इसके कोने निकाल रही हूँ ताकि अच्छे से ये कोने हमारे निकल जाए, और जो पार्ट हमारा खुला हुआ है इसको भी हम स्टिच कर लेंगे ताकि पूरा ये पैक हो जाए हमारा। देखिए ये एक पार्ट हमारा खुला हुआ था एक साइड, तो हम उसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे। देखिए मैंने एक तरफ से सिलाई कर लिया। अब हमारे चारों पार्ट अच्छे से सिल गए हैं। अब मैं कुल्टेट करूँगी। कुल्टेट मैंने आपको ये दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन देखिए 2 इंच के गैप से मैंने ये एक लाइन खींच ली है और फिर इसी लाइन पे हमें अपनी मशीन चलानी होगी। इस तरह से हमारी जो हमने ये कुल्टेट पार्ट लिया उसको आराम से हमारा मजबूत हो जाएगा। हमने देखिए कुल्टेट भी कर। अब मैं चारों तरफ वो पार्ट ज्वाइन करूँगी जो हमने 2-2 पीसेस जिसके कट किए थे, 2 नहीं बल्कि एक पीस हमने इसका कट किया था, जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने आपसे कहा था कि इस हार्ड बोर्ड के जो हमने बॉक्स लिया उसके नाप के आप कटिंग कर लें। 2 पार्ट इस हिसाब से कि देखें जो मैं ये लगा रही हूँ ये पार्ट और इसके बिल्कुल सामने वाला पार्ट का साइज़ 1 होगा, और जो इसके हमने दोनों साइडों में लगा इसका साइज़ 1 हो गया, तो इसलिए ये 2-2 पार्ट हो गए, यानी हमारे 4 पीसीस हम चारों तरफ लगा के इसकी भी स्टिच कर लेंगे। तो चलें फिर जल्दी से मैं सिलाई करके आके आपको बाकी की तफसील बताती हूँ। मैं चारों पार्ट्स को हमने देखें ज्वाइन कर लिया है और अंदर से हमारा ये बिल्कुल फ्रंट पार्ट निकला। अब हमने जो बैक साइड से जहाँ से हमने सिलाई की थी, अब ये चारों कोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे, और अगर एक्स्ट्रा कोई कपड़ा बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा तो उसकी भी कटिंग कर लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी से आ जाए। जैसे देखें ये पार्ट हमारा बाहर निकला हुआ है तो इसके हम कट कर देते हैं इसको, और जो हम चारों कोने जो नज़र आ रहे हैं जो सिलाई करने के बाद वो पार्ट को हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे। देखिए ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। उसके बाद ये देखें 3rd पार्ट है हमारा, ये इसकी भी हम सिलाई कर लेंगे, और फिर हम ये 4th पार्ट है, और देखिए ये भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं ताकि काम हमारा फिनिशिंग से हो, और ये चारों पार्ट को हम अच्छे से देखें सिलाई कर लेंगे।
और ये देखें चारों पार्ट को हमने सिलाई कर लिए के रख दिया है। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है कि चारों तरफ बाहर की साइड से हमें इस जो हमारा हम गिफ्ट बॉक्स बना रहे हैं इसके बाहर की साइड हमें एक कवर करना है। कोई भी फैब्रिक ले लें आप। मेरे पास ये देखिए मोटा रेड फैब्रिक है ग्लू गन के हिसाब से, क्योंकि देखें बाद में कुछ देखें बीच में थोड़े से गढ़े पड़े हुए हैं तो वो भी कवर हो जाएगा और हमारा ये बॉक्स बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। तो देखें ग्लू गन से मैं इसको कवर कर रही हूँ और अच्छे से दबा दबा के कर रही हूँ। बिल्कुल बीच में शिकने नहीं आनी चाहिए। खींच के आपको ग्लू गन से पहले ग्लू गन लगाएंगे, फिर हम कपड़े को लगाएंगे और खींच लेंगे और थोड़े थोड़े पार्ट में आप ग्लू गन लगाएं ताकि आप इजीली इसको स्ट्रेच करके इसकी ज्वाइनिंग कर सकें। अब देखिए एक पार्ट हमारा कितने अच्छे से स्टिक हो गया। इसी तरह हम पूरे अपने बॉक्स के चारों तरफ इसी तरह इसको कवर कर देंगे। इस बॉक्स के हमने चारों तरफ रेड कपड़े को देखे पूरे तौर पे कवर कर दिया है और बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क हुआ है। अब हम चारों तरफ जो हमारे देखें ये दो गैप नज़र आ रहा है, इसके चारों तरफ हम एक गोल्डन डोरी को अटैच करेंगे। ग्लू गन से मैं अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो तो आप सुई धागे से भी स्टिच कर सकती हैं और इस डोरी के अलावा आप कोई सी भी बेल लगा सकती हैं। तो मैं ग्लू गन से इसको चारों तरफ इसको अटैच करूँगी ताकि जब ये देखें तो बड़ा अच्छा लगे, अच्छा लुक आए, क्योंकि हमें थोड़ा सा फैंसी बॉक्स बनाना है। अभी तक आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल बॉक्स है रेड और ग्रीन फैब्रिक के साथ, लेकिन अभी आप देखिएगा इसका हमारा अपर पार्ट बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और उसी अपर पार्ट से ही मैंने ये डोरी भी ली है, क्योंकि उसके साथ ये अटैच था तो मैंने इसको अलग कर दिया है और मैं अभी इस बॉक्स के चारों तरफ उसको अटैच कर रही हूँ। और जब ये चारों तरफ अटैच हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो ग्रीन फैब्रिक है उसको हम फिर क्या करना है। देखिए ये ग्रीन फैब्रिक हमारा चारों तरफ से स्टिच हो गया, पूरा ये कवर हो गया है। एक बॉक्स के बराबर हमारा ये छोटा बॉक्स बन गया है फैब्रिक का। लेकिन अब हमें क्या करना है कि एक ये देखें गोल्डन फैब्रिक जिसका मैं भी जिक्र कर रही थी आपसे, इसमें बहुत खूबसूरत स्टोन और नग का काम है। तो देखिए मैं ये अटैच करूँगी और अब इस चारों तरफ से हम इस में ये 4 से 5 इंच इसकी चौड़ाई होगी, उसको हम कवर करेंगे और पूरे चारों तरफ इसको हम इसके ग्रीन कपड़े के साथ स्टिच कर देंगे ताकि जब बॉक्स में लगे तो देखिए फिर क्या करते हैं। हमारा कम्प्लीटली स्टिच हो गया है, बिल्कुल रेडी है। बस अब हम अटैच करेंगे। देखिए इस तरह ये गोल्डन कपड़ा जैसे मैंने अभी बताया था आपको, वो हमने अटैच कर लिया है और अब इसके अंदर मैं इसको डालूँगी। जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर पहले मैं अच्छे से कवर करूँगी हाथ से, फिर उसके बाद हम ग्लू गन की हेल्प से इसको अटैच करेंगे। क्योंकि देखें हो सकता है कि अगर हम ग्लू गन के से नहीं करेंगे तो ये उठ भी जा सकता है। और देखें बाहर हमारे ये गोल्डन फैब्रिक लटकता हुआ नज़र आएगा। और फिर देखिए मैंने सेट कर लिया है, पहले हाथ से हम कुछ सेट कर लेंगे और अगर सेट नज़र आ जाए कि हाँ बिल्कुल साइज सब कुछ परफेक्ट है, ओके है, तो फिर हम ग्लू गन लगाएंगे और फिर ग्लू गन हमारा बिल्कुल बॉटम पार्ट पे लगेगा और फिर बॉटम पार्ट पे लगाने के बाद हम इस फैब्रिक को अटैच कर देंगे। ग्लू गन से बहुत आराम से अटैच हो जाएगा। आप वाइट ग्लू के साथ भी अटैच कर सकती हैं। और देखें चारों तरफ मैंने इसको
ग्लू गन लगा रही हूँ, क्योंकि हमने बॉटम पार्ट में तो ग्लू गन लगाया है, लेकिन जो हमारा साइड है वो भी कपड़ा उठ सकता है। तो वहाँ पे भी हमें जहाँ ज़रूरत महसूस होगी हम वहाँ ग्लू गन लगाएंगे। ज़रूर नहीं कि हम पूरे जहाँ हमारे ये ग्रीन और गोल्डन फैब्रिक के चारों तरफ हम ग्लू गन से इसको अटैच करें। हमारा गिफ्ट बॉक्स तैयार हो गया है, जो आप देख सकते हैं कि मैंने गोल्डन, ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये 75% तैयार है, लेकिन जब हमारी सारी चीज़ें बन जाएंगी तो मैं इसको और हसीन और खूबसूरत बना दूंगी। वो बिल्कुल लास्ट में काम होगा हमारा। तो हमारे साथ रहिएगा इस बेबी ट्यूटोरियल में, हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा आपको कुछ बनाने में और देखने में। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।